नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप सभी लोगों का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वह जो है आधुनिक तथा समकालीन कलाकारों से जो है पार्ट 3 है। इसके पहले भी हमने 2 क्लासों में आधुनिक तथा समकालीन कलाकार कराए हुए हैं। उसके आगे के प्रश्नों को हमने लिया है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। इसके पहले कि आप सारे लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का भी बटन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। आप सारे लोग जवाब दीजिएगा, जो है सारे लोग जवाब दीजिएगा सब प्रश्नों के। जल्दी जल्दी एकदम फटाफट प्रश्नों को हम कराएंगे। चलिएगा, देखिएगा आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है। इसके पहले के प्रश्नों को हमने कराया है। आज का हमारा पहला प्रश्न, मदर एंड चाइल्ड 1949 ईस्वी में सीमेंट माध्यम में बनाया गया है। प्रतिमा के रचनाकार हैं, बताइएगा। सुमाना सोम जी हैं, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल हैं, प्रदोष दास गुप्त हैं, श्रीनिवास रेड्डी एन हैं। बताइएगा, मदर एंड चाइल्ड जो प्रतिमा है वह जो है 1949 ईस्वी में सीमेंट माध्यम में बनाया गया। उसके रचनाकार आप सारे जानते हैं कौन है? प्रदोष दास गुप्त जी। प्रदोष दास गुप्त जी का जन्म जो है बांग्लादेश ढाका में हुआ। यह जो है एक मूर्तिकार है, कलकत्ता ग्रुप 1943 वाला, उससे यह संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज किसका है? प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज है वह किसका, बताइएगा। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, जयराम पटेल, राजा रवि वर्मा, सदानंद बाकरी। बताइएगा, प्रसिद्ध चित्र है बीजापुर हेरिटेज किसका है? मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल जी का है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। देखिएगा, ड्रामेटिक ड्रीम कागज पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है, उसके रचनाकार कौन है? बताइएगा। सोमनाथ और हैं यहाँ पर, और है सुमाना सोम है, और दिव्यानी राय है, प्रभाकर बर्वे हैं। बताइएगा, ड्रामेटिक ड्रीम कागज पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है, उसके चित्रकार कौन है? भाई सुमाना सोम जी हैं। कौन है? सुमाना सोम जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। सारे लोग जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, कोरा कैनवास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, ब्रजेंद्र त्रिपाठी हैं, एफ.एन. सूजा जी हैं, जगदीश स्वामीनाथन है, प्रभाकर बर्वे हैं। बताइएगा, जो है कोरा कैनवास नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह कौन है? भाई प्रभाकर बर्वे जी हैं। कौन है? प्रभाकर बर्वे जी। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट एकदम प्रश्नों को कराएंगे आप लोगों के। चलिए देखिएगा, आई वांट दैट चित्र किसका है? बताइएगा। श्रीनिवास रेड्डी एन का, प्रभाकर बर्वे का, भुवनेश्वर भास्कर का, अवधेश मिश्र का। बताइएगा सारे लोग। आई वांट दैट यह पोस्टकार्ड पर जल रंग में बनाया गया है। देखिएगा, यह किसका है? श्रीनिवास रेड्डी एन जी का। श्रीनिवास रेड्डी एन जी का आई वांट दैट है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ए.एस. रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही? ए.एस. रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही? बताइएगा। कला आलोचक, कला इतिहासकार, चित्रकार, मूर्तिकार। बताइएगा, ए.एस. रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही? वह कला आलोचक के रूप में रही। कला आलोचक के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा, ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? बताइएगा। मंजीत बावा ने, सूजा जी ने, रजा जी ने, नलिनी मलानी ने। ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति जो है नलिनी मलानी जी का है। किसका है? नलिनी मलानी जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? उर्वशी नामक पेंटिंग आप सारे जानते हैं किसकी है? ये रामचंद्रन जी की है। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट एकदम प्रश्नों को करिए। सारे लोग जवाब दीजिए। सारे लोग जवाब देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, दी काबर के रचनाकार हैं। दी काबर के रचनाकार हैं, बताइएगा। जतिन दास हैं, स्वामीनाथन जी है, प्रदोष सेन है, सोमनाथ और है। बताइएगा, दी काबर के रचनाकार कौन है? भाई परितोष सेन जी हैं। परितोष सेन जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखा 6
एपोलोक्लियाटिक अमूर्त पेंटिंग किसकी है? 6 एपोलोक्लियाटिक जो है अमूर्त पेंटिंग है, यह किसकी है? एम.एफ. हुसैन की है, सूजा की है, रजा की है, राम कुमार की है? जो है 6 एपोलोक्लियाटिक जो है एपोक्लिएटिक जो है ये किसकी है? एफ.एन. सूजा जी की है, एफ.एन. सूजा जी की। अगला देखिएगा, मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? बताइएगा। रामेश्वर बूटा की है, मनु पारेख की है, जय झरोटिया की है, के खोसा की है? बताइएगा। मिस्टिकल थिएटर ऐसा नाम रहता है, देखिए खोसा नाम है, वाह अजीब नाम है भाई। चलिए, मिस्टिकल थिएटर किसकी प्रसिद्ध कृति है भाई? जय झरोटिया जी की। मिस्टिकल थिएटर नामक प्रसिद्ध रचना जो है जय झरोटिया जी की है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा। अशोक इन कलिंग के चित्रकार हैं, अशोक इन कलिंग के चित्रकार हैं। यहाँ पे चित्रकार की बात की गई, जतिन दास, अनिल नाथ, असित कुमार, छितेंद्र नाथ। बताइएगा, अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन है? कौन है? जतिन दास जी हैं, जतिन दास जी हैं, जतिन दास जी हैं। एक देखिए मीरा मुखर्जी की भी कृति है जो है कलिंग में अशोक, कलिंग में अशोक, ये जो है मीरा मुखर्जी जी की है जो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। इन सब चीज़ छोटी छोटी बातों का जो है ध्यान जरूर रखा करिए। जो एक चित्र जो है कई लोगों ने अगर बनाया है तो उस पर ध्यान जरूर दिया करिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वैसे वो मूर्तिकार है, मूर्तियों के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ पे जो है चित्र है। चलिए देखिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट चित्र किसका है? बताइएगा। सोमनाथ होर हैं, वेलास्के हैं, सुनील दास हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट यह किसका है भाई? गुलाम मोहम्मद शेख, जीएम शेख जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, थ्रो किचन विंडो किसकी कृति है? थ्रो किचन विंडो अमृता शेरगिल हैं, माधवी पारेख है, भूपेन खक्कर है, राम कुमार है। बताइएगा। थ्री किचन विंडो जो है वह किसकी है? भूपेन खक्कर जी की प्रसिद्ध कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवंत करती है किसकी है? देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो है चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो है वह किसकी भाई? सुनील दास जी की है। सुनील दास को याद रखिएगा, पिछली बार सुनील दास से एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न सुनील दास जी से पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा। मेटाफॉर्मोसिस कृति के रचनाकार हैं। मेटामॉर्फोसिस कृति के रचनाकार कौन हैं? ए रामचंद्र हैं, रामेश्वर बूटा हैं, तयम मेहता, परमजीत सिंह है। मेटामॉर्फोसिस के जो कृति के जो रचनाकार हैं वह कौन है? रामेश्वर बूटा जी हैं। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस देखिए नाम तो बड़े अजीब है, रामेश्वर बूटा जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए। बाउंडस कलाकृति किसकी है? हिम्मत शाह है, सोमनाथ और राम किंकर बैज है, कोई नहीं है। बाउंडस नामक कलाकृति जो है 1983 ईस्वी में बनाई गई, किसकी है? सोमनाथ होर जी की। किसकी? सोमनाथ होर जी की है। अगला प्रश्न देखिएगा, मई 1970 ईस्वी में जो तैलचित्र बना है वह किसका है? भूपेन खक्कर का है, सुनील दास का, विकास भट्टाचार्य जी हैं, राम कुमार जी हैं। मई 1970 ईस्वी में बना तैलचित्र है वह किसका है? विकास भट्टाचार्य जी हैं। विकास भट्टाचार्य जी जो कलाकार हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिए, 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के रंग नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में और जो है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। बताइएगा। जो स्वतंत्रता के रंग नामक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था वह जो है कहाँ, किस जगह हुआ था, किस संग्रहालय में हुआ था? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? बताइएगा।
देखिए, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चंडीगढ़, कहाँ पर लगाई गई? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से एक कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार है, बताइएगा। शकीला जी हैं, उमा है, ललिता सिंह है, मनीषा है। कोलाज माध्यम की जो लोकप्रिय कलाकार हैं वह है शकीला, वह है शकीला जी। आगे देखिएगा प्रश्न, वह शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बने हैं। डीपी राय चौधरी है, सरवरी राय चौधरी है, राम किंकर बैज है, बलबीर सिंह कट्ट हैं। बताइएगा, वह शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बने हैं, किसके हैं भाई? देखिएगा, राम किंकर बैज जी के। किसके? राम किंकर बैज जी का। अगला प्रश्न देखिएगा, मैसेंजर जो 1987 ईस्वी में बनाया गया उसके चित्रकार कौन है? प्रभाकर बर्वे हैं, सतीश गुजराल है, सुरेंद्र जगपत हैं और वासुदेव कामत हैं। बताइएगा, जो मैसेंजर नामक चित्र बनाया गया उसके जो चित्रकार हैं वह जो है प्रभाकर बर्वे जी हैं, प्रभाकर बर्वे जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा सारे लोग, मिस्ट्री सेरीग्राफ 1984 ईस्वी में बनाया गया चित्र के कलाकार हैं। देखिएगा, जय झरोटिया है, परमजीत सिंह है, कृष्ण आहूजा है, अनुपम सूद हैं। मिस्ट्री सेरीग्राफ के कलाकार कौन है? जय झरोटिया जी हैं। कौन है? जय झरोटिया जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे वर्तमान की बात की जा रही है, तो अनिल नाइक जी हैं, अनिल नाइक। चलिए अगला देख लीजिएगा, और पुराने हो गए वो बदल भी गए होंगे, चलिए देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा। दिल्ली ब्लू पॉटरी के उद्धारक हैं, दिल्ली ब्लू पॉटरी के उद्धारक हैं गुरुचरण सिंह, राजा रवि वर्मा, विशि सान्याल, अमृता शेरगिल। कौन है? ब्लू पॉटरी के जो हैं, दिल्ली ब्लू पॉटरी के उद्धारक गुरुचरण सिंह हैं। चलिए याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा, सुप्रसिद्ध रूसी चित्रकार जिन्होंने हिमालय चित्र श्रृंखला का निर्माण किया, सारे लोग जानते हैं कौन है? निकोलस रोरिक साहब है, निकोलस रोरिक जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एस राजा ने कला शिक्षा कहाँ से पाई? बताइएगा, ललित कला महाविद्यालय दिल्ली से, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, SRL स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से। बताइएगा, एस राजा ने कला की शिक्षा कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। अगला प्रश्न देखिएगा, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने निर्मित की? आफ्टर द साइक्लोन, यह परितोष सेन जी है, MF हुसैन है, जतिन दास है, जे स्वामीनाथन। बताइए, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला जो है किसने? परितोष सेन ने निर्मित की। किसने निर्मित की? परितोष सेन ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक ट्रिप चिप किसके द्वारा निर्मित है? वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक ट्रिप टिच किसके द्वारा निर्मित है? बताइएगा, ए रामचंद्रन है, भूपेन खक्कर जी हैं, फ्रीडा काहलो है, अर्पणा कौर। बताइएगा, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक जो है ट्रिप टिच किसके द्वारा निर्मित की गई? वह किसके द्वारा है भाई? किसके द्वारा? अर्पणा कौर जी के द्वारा, अर्पणा कौर जी के द्वारा। अगला देखिएगा, 1966 ईस्वी में कांट्रा नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? देखिए, AS रमन ने, जगदीश स्वामीनाथन ने, प्राणनाथ मांगो ने, कोई नहीं। कौन है भाई? कांट्रा पत्रिका का संपादन करने वाले, शुरुआत करने वाले जगदीश स्वामीनाथन जी, 1966। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 1953 के लेखक हैं। देखिएगा, जहांगीर साबावाला, परमजीत सिंह, PR रामचंद्र राव, आनंद कुमार स्वामी। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग कौन है? PR रामचंद्र राव, PR रामचंद्र राव जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे। बताइएगा,
पेस्टोनजी बोमानजी, A.L. हल्दनकर, जो है M.T. भोपले, डॉक्टर C.L. फावरी। बताइएगा, जो प्रतिष्ठित कला आलोचक है वह डॉक्टर C.L. फावरी जी हैं, डॉक्टर C.L. फावरी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग सिंपल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कागज पर चारकोल माध्यम में बनाया गया चित्र किसका है? बताइएगा, जहांगीर साबावाला, प्राणनाथ मांगो, के.एस. कुलकर्णी, हरकिशन लाल। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो संबंधित बनाए वह बनाए प्राणनाथ मांगो जी, प्राणनाथ मांगो जी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया वह किसका है? बताइएगा, सतीश गुजराल है, जतिन दास जी है, M.F. हुसैन है, परितोष सेन है। जो आफ्टर द साइक्लोन एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया वह किसका है? परितोष सेन जी का है, परितोष सेन जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा, तैल माध्यम में किसने दी हेजिटेंट पेंट किया? बताइएगा, M.F. हुसैन है, जतिन दास है, जे सुल्तान है, नंदलाल बोस है। तैल माध्यम में किसने दी हेजिटेंट पेंट किया हुआ है? नंदलाल बसु जी, नंदलाल बसु जी। चलिए अगला देखिएगा, सर्व विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने बनाया? सारे लोग जानते हैं, किसी आंख मूंद के भी यह प्रश्न सपने में पूछा जाएगा तब भी लगा देंगे आप सही ट्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 60 के प्रारंभिक दशक में किसने मंदार मालिक के स्टूडियो में बनी जीवंत फिल्मों के लिए स्केचिंग का कार्य किया? M.F. हुसैन, तैयब मेहता, गणेश पाइन, भूपेन खक्कर। कौन है भाई? मंदार मालिक के स्टूडियो में बनी जीवंत फिल्मों के लिए स्केचिंग का कार्य किया हुआ है गणेश पाइन जी, गणेश पाइन जी। चलिए अगला देखिएगा, फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर कौन है? सारे लोग जानते हैं, हुसैन साहब हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर M.F. हुसैन फिदा हुए थे? किस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर M.F. हुसैन फिदा हुए थे? बताइएगा, सारे लोग, श्रीदेवी हैं, रेखा, माधुरी दीक्षित हैं, हेमा मालिनी हैं। बताइएगा, सारे लोग बताइएगा, सारे लोग इसका जवाब दीजिएगा, आप ही लोग दीजिएगा इसका जवाब। बड़ा बढ़िया प्रश्न है आप लोग के लिए है, बताइएगा, बताइएगा, सारे लोग इसका जवाब दीजिएगा। M.F. हुसैन साहब। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, हम देख लेंगे। चलिए, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कागज पर जल रंग के चित्रकार है? बताइएगा, हरकिशन लाल है, बद्रीनाथ आर्य है, बिमल दास है, M.F. हुसैन है। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यह चित्र जो है बद्रीनाथ आर्य जी का है, बद्रीनाथ आर्य जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा, अल्लाह श्रृंखला किसका है? अल्लाह श्रृंखला आर्यन चक्रवर्ती, देवयानी कृष्ण, जी.आर. टैगोर और कमल कृष्ण। किसका है अल्लाह श्रृंखला? देवयानी कृष्ण जी का है, देवयानी कृष्ण जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा, द बोर्स एंड द डक के निर्माण करता है? बताइएगा, एक क्वांटिटी है, द बोर्स एंड द डक एक क्वांटिटी के निर्माण करता है। बताइएगा, मुकुल डे हैं, आर्यन चक्रवर्ती हैं, विवान सुंदरम है, अनुपम सूद हैं। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, कौन है भाई? विवान सुंदरम जी हैं। कौन है? विवान सुंदरम जी। अगला प्रश्न देखिएगा, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मोदीज हाउस चित्र किसका है? बताइएगा, मुकुल डे का, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, पुष्पमालायन का, सतीश गुजराल का है। किसका है? मुकुल चंद डे का है। किसका? मुकुल डे का। चलिए शेयर कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि। चलिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए, ये तो बनता है ना, एक सब्सक्राइब और लाइक। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे है प्रश्न, स्थापना इंस्टॉलेशन कला के प्रसिद्ध कलाकार सारे लोग जानते हैं, कौन है? विवान सुंदरम जी हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विवान सुंदरम जी। विवान सुंदरम जी को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसने अपनी स्थापना मैनकाइंड
डिस्पेयर एंड होप ऑफ ए कल्प वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले क्षय पर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से टिप्पणी की। बताइएगा। विवाह सुंदरम वेद नायर, रमेश बिष्ट, सतीश गुजराल किसने की थी? वेद नायर जी ने की थी। वेद नायर जी ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। एंड देन व्हाट हैपेंड? टेराकोटा मूर्ति शिल्प के कलाकार हैं। बताइएगा। पुष्पमाला एन है, मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, अनुपम सूद है। कौन है? पुष्पमाला एन है। पुष्पमाला एन है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा। गोवर्धन लाल जोशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? फोटोग्राफर के रूप में है, चित्रकार के रूप में है, मूर्तिकार है, कला इतिहासकार। गोवर्धन लाल जोशी बताइएगा किस रूप में प्रसिद्ध है? किस रूप में है भाई? चित्रकार के रूप में। सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हर सिल्वर थ्रोन कागज पर पेन, स्याही और पेस्टल 2000 में बनाई गई है कि कलाकार कौन है? बताइएगा। सतीश गुजराल जी हैं, जोगेन चौधरी हैं, गोगी सरोजपाल हैं, अर्पणा कौन? देखिए यहाँ पर कागज पेन और स्याही की बात आए, जोगिन चौधरी जी को ट्रिक करिए, जोगेन चौधरी जी को। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा। ऑल दीज फ्लावर फॉर यू फर्स्ट किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑल दीज फ्लावर फॉर यू फर्स्ट जो है, यह चित्र जो है गोगी सरोजपाल का है, अर्पणा कौर का है, अर्पिता सिंह का, डॉक्टर मंजू अग्रवाल का। किसका है? ऑल दीज फ्लावर फॉर यू किसका? गोगी सरोजपाल जी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए। काष्ठ छापा चित्र मुख्य पहचान है। काष्ठ छापा चित्र किस कलाकार की मुख्य पहचान है? ये बताइएगा। यूसुफ की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, राम कुमार की है, हरेन दास की है? बताइएगा। काष्ठ छापा चित्र मुख्य पहचान किसकी है? हरेन दास जी की है। किसकी? हरेन दास जी की है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसने ग्लास में मूर्ति शिल्प बनाए? हेमा बाबा, गोगी सरोजपाल, जयंत गजेरा, एफएन सूजा। बताइएगा किसने ग्लास में मूर्ति शिल्प बनाए? देखिए हेमा बोले हैं, हेमी है, हेमी बाबा जी हैं, गोगी सरोजपाल, जयंत गजेरा हैं और एफएन सूजा। किसने बनाया भाई ग्लास में मूर्ति शिल्प? हेमी बाबा जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय गायों, सांडों और बछड़ों से उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प किसने बनाए? बताइएगा। एस रजा है, एफएन सूजा है, राघव कनेरिया है, गोगी सरोजपाल है। आप तुरंत कौन है भाई? मूर्ति शिल्प राघव कनेरिया जी मूर्तिकार हैं इसमें। चलिए अगला देखिएगा। देखिएगा। एक्सोबायोलॉजिकल हेड कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया चित्र यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? वेद प्रकाश भारद्वाज हैं, एफएन सूजा हैं, एस रजा हैं, एमएफ हुसैन साहब। बताइएगा। एफएन सूजा जी का है, एफएन सूजा जी का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार है? बताइएगा। यूसुफ है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं, जी आर संतोष है, जे स्वामीनाथन में। बताइएगा। जो है प्रसिद्ध छापाकार यूसुफ जी को माना जाता है। किसे? यूसुफ जी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सारिका के कृतिकार हैं जी आर संतोष, बीरेश्वर सेन, एडवर्ड मुंग, सुरेश शर्मा। बताइएगा। एडवर्ड मुंग तो ऐसे ही कट गए। चलिए सारिका के कृतिकार कौन है भाई? जी आर संतोष जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से एक वीडियो इंस्टॉलेशन के उल्लेखनीय कलाकार हैं? बताइएगा। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, रणवीर सिंह कालेका, जे स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख। ये कौन है भाई? वीडियो इंस्टॉलेशन के उल्लेखनीय कलाकार रणवीर सिंह कालेका है, रणवीर सिंह कालेका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पार्थ मित्तर है एक, क्या है भाई? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं, कला इतिहासकार हैं। पार्थ मित्तर जी क्या है? कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ पे कथन और कारण वाला प्रश्न है, देखिएगा मिलाइएगा। देखिएगा। नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली, जो कथन है वह हम पढ़ रहे हैं। नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत और समकालीन कला का मिश्रण है। देखिएगा। और तर्क है इसका, नंद गोपाल की मूर्ति कला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्ष्य होती है जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है।
देखिए, नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण, यह सही है और दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर पहला ए और आर दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यह भी वही है। चलिएगा देखिएगा, श्री रामवीर सुतार को मूर्ति कला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार तथा सम्मान दिए गए हैं। बिल्कुल सही है, उन्हें दिए गए हैं। अब तर्क देखिएगा, देखिएगा तर्क देखिएगा, तर्क है यहाँ पर, रामवीर सुतार को प्रस्तर तथा संगमरमर मूर्ति कला पर सिद्धस्तता प्राप्त है, किंतु ब्रांज आधारित उनकी कलाकृतियां कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती हैं। देखिए दोनों सही है, यहाँ पे कहाँ है दोनों सही, ख। दूसरा जो है ए और आर दोनों सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा, यक्ष मूर्ति के मूर्तिकार हैं प्रदोष दासगुप्त, राम किंकर बैज, बलबीर सिंह कट, धनराज भगत। बताइएगा यक्ष मूर्ति के मूर्तिकार कौन है भाई, राम किंकर बैज जी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसने नादेश्वर 1982 ईस्वी में काला संगमरमर संग्रह उसका कहां पर है, नादेश्वर का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली प्रतिमा को गढ़ा है। देखिएगा इससे कितने प्रश्न तैयार होते हैं। जो नादेश्वर मूर्ति शिल्प है वह जो 1982 ईस्वी में बनाया गया है, कौन सा उसमें पत्थर है, काला संगमरमर उसमें लगाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में वह संग्रहित है। यह किसका है, बलबीर सिंह कट्ट जी का है। देखिए इससे तीन क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शिव तांडव मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। मूर्ति शिल्प की बात की जा रही है, धनराज भगत जी देखिए जो है शिव तांडव मूर्ति शिल्प के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राजस्थानी कलाकार ने मेघदूत श्रृंखला को चित्रित किया, बताइएगा। भूर सिंह शेखावत है, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत है, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। कौन है भाई, राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, बताइएगा। 2013 में, 1981 में, 1990 में, 2011 में। जो एस रजा साहब उन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार जो है 2013 में दिया गया। कब दिया गया, 2013 में। चलिए शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा ये कष्ट कर लीजिए हमारे लिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक तो बनती है। चलिएगा, चलिए यही कष्ट कर दीजिएगा बस। चलिए, साहित्य वार्षिकी 2019-20 इंडिया टुडे का आवरण चित्र कबीर श्रृंखला से संबंधित किस कलाकार ने बनाया, बताइएगा। भालचंद नेमाड़े ने, अर्पणा कौर ने, राम कुमार ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने। कबीर श्रृंखला से संबंधित जो चित्र बनाया गया वह अर्पणा कौर ने बनाया, अर्पणा कौर ने। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी चित्र किसका है, अब्बास बाटलीवाला का, महेश वर्मा का, राकेश कुमार राका का, नरेंद्र पाल सिंह का। चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी यह किसका है, अब्बास बाटलीवाला है, अब्बास बाटलीवाला जी का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने एक ब्राइड कांस्य माध्यम में रचना की है, प्रदोष दासगुप्त जी हैं, मीरा मुखर्जी हैं, राम किंकर बैज है, रामवीर सुतार है। देखिए इसमें चारों लोग मूर्तिकार हैं और एक ब्राइड जिसका है वह है आपके कौन, प्रदोष दासगुप्त जी कोलकाता ग्रुप से जुड़े हुए थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, किसके मूर्ति शिल्पों पर बस्तर के आदिवासियों की कला का गहरा प्रभाव पड़ा, बताइएगा। राघव कनेरिया, राम किंकर बैज, मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी। बताइएगा जो है बस्तर के आदिवासी कला का प्रभाव पड़ा किसके मूर्ति शिल्पों पर, मीरा मुखर्जी जी के। अगला प्रश्न देखिएगा, हीरोइक फिडलिंग कैनवास पर तैल माध्यम व एक्रेलिक रंग में बनाया गया 1996 ईस्वी में किसकी कलाकृति है, सुरंजन बसु की है, अतुल डोडिया की है, नीरज गोस्वामी का है, मीरू सेन की है। बताइएगा
किसकी है? अतुल डोडिया की है। किसकी? अतुल डोडिया की, जो हीरोइक फिडलिंग है। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न। ओल्ड कपल विथ ए काउ कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया चित्र किसका है? भूपेन खक्कर का है, नंदलाल बोस का है, बीसी सान्याल का, अंजू डोडिया का। बताइएगा। ओल्ड कपल विद ए काउ किसका है भाई? बीसी सान्याल जी का। किसका? बीसी सान्याल जी का, भावेश चंद्र सान्याल जी का। चलिएगा अगला देखिएगा। देखिएगा, गणेश पाइन के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द पेंटर ऑफ इनक्लोवेंट साइलेंस गणेश पाइन 1998 ईस्वी में बनाई गई, जिसे सर्वश्रेष्ठ कला फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके निर्देशक कौन है? बताइएगा। बुद्धदेव दासगुप्त, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, कोई नहीं। कौन है? बुद्धदेव दास गुप्त। बुद्धदेव दास गुप्ता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चेहरा 1995 ईस्वी में टेराकोटा माध्यम बनाया गया किसकी कलाकृति है? बताइएगा। वसुधर थोजूर की, नेहल शाह की, नंदलाल बोस की, हिम्मत शाह की। बताइएगा। चेहरा जो है यह किसकी है? हिम्मत शाह जी की है। हिम्मत शाह जी की। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुई? शारदा वकील हैं, वीसी सान्याल है, यामिनी राय है, धनराज भगत है। बताइएगा। 1928 ईस्वी में हुई और किसके नेतृत्व में? शारदा वकील की। शारदा वकील की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चंडीगढ़ संग्रहालय में स्थापित द वर्टिकल वुमन को किसने गढ़ा? वीसी सान्याल, राम किंकर बैल, डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी। ठीक है। वर्टिकल वुमन को किसने गढ़ा? वीसी सान्याल ने। किसने? भावेश चंद्र सान्याल ने। अगला प्रश्न देखिएगा। फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया? शिव मुखाकृति। फेस ऑफ शिवा यानी शिव मुखाकृति मदन लाल नागर है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल है, बीसी सान्याल है, अवनीनाथ टैगोर है। फेस ऑफ शिवा किसका है भाई? बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल जी का है शिव मुखाकृति। चलिए अगला प्रश्न काफी मशहूर है शिव मुखाकृति, ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिएगा। किसने लंदन में इंडिया हाउस को सजाया था? बताइएगा। नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने, के.एस. कुलकर्णी ने, वारदा वकील ने। इंडिया हाउस को लंदन में किसने सजाया था भाई? वारदा वकील ने। ये शारदा वकील के भाई हैं, वारदा वकील। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारत ने प्रथम त्रिनालय की मेजबानी कब की? 50 में, 68 में, 54 में, 90 में। बताइएगा। बताइएगा। भारत ने प्रथम त्रिनालय की मेजबानी 1968 में की। 1968 में। देखिए यह आज का आखिरी प्रश्न था। सभी लोगों को जो है, जितने भी लोग जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कष्ट इतना करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो है लाइक तो आप की इच्छा करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। गुड नाइट। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।